तो आज हम देखेंगे थ्रेल्स डायग्राम। थ्रेल्स डायग्राम में क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक रजिस्टर होता है। तो इस रजिस्टर में 3 मेमोरी एलिमेंट होते हैं, M0, M1 और M2। ठीक है, तो जो M0 होता है ये इनपुट लेने के काम आता है, और M1 M2 क्या होते हैं, ये प्रीवियस स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालते हैं कि इसमें कितनी स्टेट्स होंगी। तो स्टेट्स निकालने के लिए सबसे फॉर्मूला है टू द पावर n-1। यहाँ जो n है ये रिप्रेजेंट करता है कि अपने पास कितने मेमोरी एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में अपने पास 3 मेमोरी एलिमेंट हैं, तो हम लिखेंगे टू द पावर 3-1। तो ये आएगा टू द पावर 2 और ये 4 आ गया, मतलब 4 स्टेट आएंगी। वो कौन कौन सी स्टेट आएंगी, स्टेट ए, बी, सी और डी। तो अब हम निकालेंगे कि अगर M2 और M1 की कौन सी पोजीशन होगी कि वो किस स्टेट पर डिपेंड करेंगे। तो इसके लिए एक हम छोटी सी टेबल बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे M2 M1। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे 0 0 1 1, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 0 1। तो जो 0 0 होगा वो इस स्टेट पे होगा, 0 1 बी स्टेट पे होगा, 1 0 सी स्टेट पे होगा, 1 1 डी स्टेट पे होगा। इसका मतलब ये है कि जब M2 की वैल्यू 0 होगी, M1 की वैल्यू 0 होगी तो वो स्टेट ए में होगा। जब M2 की वैल्यू 0 होगी, M1 की वैल्यू 1 होगी तो वो भी स्टेट में होगा। जब M2 की वैल्यू 1 होगी, M2 और M1 की वैल्यू 0 होगी तो वो सी स्टेट में होगा। इसी प्रकार जब M2 की वैल्यू 1 होगी, M1 की वैल्यू 1 होगी तो वो डी स्टेट में होगा। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे ये वाली टेबल, क्योंकि इसी टेबल से हम ये शिफ्टिंग करेंगे और इस शिफ्टिंग के बाद ये थ्रेल्स डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये टेबल निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारे इनपुट की और एक हमारे आउटपुट की। तो जो इनपुट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे हम हर स्टेट पे 2 इनपुट देंगे, 0 और 1। ठीक है, तो जब हम ए स्टेट पे 0 देंगे तो M1 और M2 ए स्टेट में क्या होता है, 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 0 0 है। अब x1 कैलकुलेट करने के लिए हमें M0 M1 और M2 का योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, 0 + 0 + 0, तो x1 क्या आ गया, 0। अब हम x2 का केस देखेंगे, तो x2 में M0 और M2 का योग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे M0 क्या 0 है और M2 क्या है, 0 है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 + 0 0। अब क्या करेंगे, अब हम इनमें 1 इनपुट देंगे। ठीक है, तो जब हमने 1 इनपुट दिया M0 में, तो हमें क्या है, ए स्टेट में रहना है। तो ए स्टेट में क्या होता है, 0 0 ही होते हैं M1 M2। ठीक है, तो अब हम इसका योग निकालेंगे, मतलब अब हम x1 निकालेंगे। तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1 होता है और 1 + 0 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, x2 हमारा। ठीक है, तो हम 1 निकालेंगे। तो 1 निकालने के लिए हम इसको योग करेंगे। सबसे पहले हम x1 निकाल लिया हमने, यहाँ पे हमने जोड़ा। अब हम x2 निकालेंगे। तो x2 क्या होता है, M0 और M2 का योग। तो 1 + 0 क्या होगा, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये पूरी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन ये शिफ्टिंग करेंगे। देन अपन शिफ्टिंग से डायरेक्ट यहाँ पे थ्रेल्स डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम b के लिए निकालेंगे। तो b के लिए हम देखेंगे कि M2 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे हम M2 की वैल्यू लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद M1 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब सबसे पहले हम 0 इनपुट पे देखेंगे। तो 0 इनपुट दिया हमने, तो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 + 1 क्या हुआ, 1 + 0, तो ये हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे x2, क्या होता है, 0 + 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार हम b के लिए 1 का निकालेंगे कि जब हम 1 इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएंगे। ठीक है, ये आउटपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे इनपुट। तो अब हम 1 इनपुट दे रहे हैं बी स्टेट में। तो जब हम 1 इनपुट देंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी M2 की वैल्यू क्या होगी बी स्टेट में, 0। ठीक है, और M1 की वैल्यू क्या होगी, 1।
तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 + 1 0 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 1 + 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम C का निकालेंगे। तो C में क्या है, M2 की वैल्यू 1 है, तो हम M2 के सामने क्या लिख देंगे, 1, और M1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। अब हम सबसे पहले 0 इनपुट के लिए निकालेंगे। तो 0 के लिए तीनों मतलब जो x1 की वैल्यू निकलेगी उसके लिए तीनों का योग करेंगे। तो 0 + 0 0 + 1 1। अब x2 के लिए क्या होगा, 0 + 1 1। इसी प्रकार अब हम 1 इनपुट के लिए निकालेंगे। तो 1 इनपुट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। तो M2 की वैल्यू क्या है, 1, और M1 की वैल्यू क्या है, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे 1 + 0 1 + 1 0, ठीक है। और x2 क्या है, M0 और M2 का योग, तो 1 + 1 0। अब हम इसी प्रकार D का निकालेंगे। तो D में सबसे पहले अपन 0 के लिए निकालते हैं। तो 0 के लिए अपन D में क्या है, 1 1 है, M1 M2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 0 + 1 1 + 1 0। और x2 के लिए निकालेंगे तो 0 + 1 1। अब 1 इनपुट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D में क्या होगा, 1 1 होगा। तो सबसे पहले x1 निकालेंगे, 1 + 1 0 + 1 1 1 1 0 + 1 1, ठीक है। x2 क्या हो, 1 और + 1 0, ठीक है। ये अपनी अब टेबल आ गई। अब इस टेबल को हम यहाँ पे शिफ्टिंग करके समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं शिफ्टिंग होती कैसे है। तो शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई जैसे रजिस्टर है, उसमें कोई वैल्यू है 0 1 0। अब इसको अपन को शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ जब ये शिफ्ट होगी तो ये वाला 0 यहाँ पे प्लॉट होगा, ये वाला 1 यहाँ पे प्लॉट होगा, और ये वाला 0 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम करेंगे, ये वाला 0 हमें इस वाले में लाना है, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, ये 1 हमारे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 0 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है शिफ्टिंग। अब हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ए स्टेट के लिए हमें निकालनी है क्या, करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो करंट स्टेट एक ही क्या होगी, यहाँ पे हम देखेंगे एक ही करंट स्टेट क्या है, 0 0। M2 की वैल्यू 0, M1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा M2 रहा, इसमें हम 0 लिख देंगे। और यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब जब हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, इस शिफ्ट लाइन के ऊपर हम इसका आउटपुट लिखेंगे। तो आउटपुट हम यहाँ टेबल से देखेंगे कि जब हमने M1 की वैल्यू 0, M2 की वैल्यू 0 और इनपुट में क्या दिया, 0 दिया, तो 0 0 0 पे क्या आउटपुट आया, 0 0। तो हम ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको शिफ्ट भी करेंगे, इस वाले 0 को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और इस वाले 0 को हम डिस्कार्ड करते हैं, तब ये क्या होगा, 0 0 होगा। मतलब हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी, मतलब वो ए में ही रहेगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, ए आ गई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने करंट स्टेट यहाँ से लिखी, क्या थी, 0 0, ठीक है। फिर उसमें 0 अपन ने क्या दिया, इनपुट दिया। फिर अपन ने क्या देखा यहाँ से कि उसका आउटपुट क्या आया है, 0 0 आया, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे शिफ्ट करने के बाद जो हमारा मतलब जैसा भी शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट्स में वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे 0 0 वैल्यू आएंगी। मतलब ये कौन सी स्टेट में आ रही है, ए स्टेट में। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, ए। अब इसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो 1 वैल्यू जो 0 के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम एक डार्क लाइन करेंगे। तो 0 इनपुट को हम डार्क लाइन से दिखाएंगे और 1 इनपुट के लिए हम डैश लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने 0 इनपुट दिया था, तो 0 इनपुट के लिए अपन डार्क लाइन यूज़ करेंगे। तो ये 0 इनपुट देने के बाद कौन सी स्टेट में जा रहा है, ए स्टेट में। तो यहाँ पे हम एक, मैं स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे आउटपुट लिख लेंगे। तो आउटपुट क्या आ रहा है,
0 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 0। अब क्या करेंगे, अब हम 1 प्लॉट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे 1 इनपुट देंगे, ठीक है। तो करंट स्टेट क्या है इसकी, ए की करंट स्टेट क्या है 0 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 0। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 0 0 का, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 0 0 का आउटपुट क्या है 1 1, तो इस 1 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करेंगे जब, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये वाला 1 जब यहाँ आएगा तो हम यहाँ इसको लिख देंगे, ठीक है, और ये वाला 0 हम यहाँ लिख देंगे और एक 0 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि m1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 और m2 की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब m2 की वैल्यू क्या आ रही है 0 और m1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 0 1 आ रहा है एक्चुअल में। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे 0 1, क्योंकि टेबल में उल्टा लिखा है, तो 0 1 क्या होगा बी स्टेट पे होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी स्टेट। तो हम क्या करेंगे, बी स्टेट पे पहुँचेंगे। तो हमने क्या करा था कि 1 को अपन डैश लाइन से डिनोट करेंगे, तो अब हम बी स्टेट पे जाएंगे, तो इसको हम ऐसे, तो एक पे आ जाएगा बी स्टेट पे आ जाएगा। अब इसका हम आउटपुट लिख देंगे, आउटपुट कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक का तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेम बनाना है, तो एक हमारा एक लेवल हो गया। अब सेकंड लेवल के लिए हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक लेवल कंप्लीट हो चुका है, ए स्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बी की निकालना है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो हम बी स्टेट के लिए निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी की करंट स्टेट लिखेंगे। तो वी की करंट स्टेट क्या है, हम यहाँ से लिखेंगे 0 1, मतलब m2 की वैल्यू क्या है 0, तो m2 की वैल्यू में हम 0 लिखेंगे, m1 की वैल्यू में हम लिखेंगे 1। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 0 इनपुट लेंगे। 0 इनपुट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0 1 0, तो हम टेबल में से देखेंगे 0 1 0 का आउटपुट क्या आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 0 आउटपुट आ रहा है। अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 यहाँ पे प्लॉट होगा, ये वाला 1 यहाँ पे प्लॉट होगा और ये 0 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम इस वाले 0 को यहाँ प्लॉट करेंगे और इस वाले 1 को यहाँ प्लॉट कर देंगे और एक ये 0 क्या होगा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो m2 की वैल्यू 1 और m1 की वैल्यू 0, तो m1 की वैल्यू 0 मतलब 1 0, मतलब ये कौन सी स्टेट पे आ गई सी स्टेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये सी स्टेट पे। अब हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेलिस डायग्राम बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले 0 इनपुट लिया, मतलब अपन डार्क लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो 0 के लिए डार्क लाइन करनी है और पहुँचना है हमें सी स्टेट पे। तो ये पहुँच गए अपन सी पे और इसका आउटपुट कितना आ रहा है 1 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 0। अब हम करेंगे सेम 1 के लिए। तो सबसे पहले हम B की करंट स्टेट लिख लेते हैं। B की करंट स्टेट क्या है 0 1, मतलब m2 की वैल्यू 0, तो m2 हमारा यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू 0, 1 की वैल्यू m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 0 और m1 की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 इनपुट लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 1 0, तो हम टेबल में से देखेंगे 1 1 0 का आउटपुट क्या आ रहा है 0 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 1। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इस 1 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इस 0 को डिस्कार्ड करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले 1 को यहाँ प्लॉट किया, अब इस वाले 1 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इस वाले 0 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास 1 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे m2 और m1 की वैल्यू जब 1 1 होती है तो कौन सी स्टेट में होगा डी स्टेट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये नेक्स्ट स्टेट डी में हो गया और अब हम यहाँ पर उसका डायग्राम बना देंगे। तो हमें यहीं से इसी वाले पॉइंट से बी स्टेट से डी के लिए भी जाना होगा। तो ये यहाँ पे डी स्टेट है, तो इसको आप अंदर से बना सकते हैं, बाहर से बना दीजिए। तो
पहुंच गए जी स्टेट में, और इसका आउटपुट क्या आ रहा था 0, यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो आंसर वाला पार्ट बना लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा था 0, इसका आउटपुट आ रहा था 1। तो अभी हमारा सेकंड लेवल भी हो गया। अब हमें चाहिए C। ठीक है, तो हम C निकालेंगे। तो C निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसकी करंट स्टेट देखनी होगी। तो C की करंट स्टेट क्या है 1 0, मतलब M2 की वैल्यू क्या है 1। तो M2 की वैल्यू में हम लिख देंगे M2 की वैल्यू क्या होगी 1, और M1 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब हम सबसे पहले 0 इनपुट के लिए निकालते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0 0 1। 0 0 1 का आउटपुट क्या आ रहा है 1 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1। अब हम करेंगे इसको शिफ्ट। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो इस 0 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इस 0 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और इस 1 को यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास जो स्टेट आएगी वो आएगी 0 0, क्योंकि जब हम इस 0 को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 0 0 हम देखेंगे किस स्टेट में है, ए स्टेट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, और अब हम क्या करेंगे C से A पर जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम जाएंगे A पर। तो हम सबसे पहले 0 के लिए डार्क पेन का यूज़ करेंगे, और हम एक के यहाँ पे चले जाते हैं। उसी लेवल पे नहीं जा सकते, इसलिए एक आगे वाले लेवल पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 1 1, तो ये 1 1। अब हम क्या निकालेंगे, सेम 1 के केस में निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 इनपुट ले लेते हैं और इसकी करंट स्टेट ले लेते हैं। तो करंट स्टेट C की क्या है, M2 की वैल्यू 1, तो M2 की वैल्यू में 1 रखेंगे। M1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 का आउटपुट क्या आ रहा है 0 0, तो यहाँ पे हम आउटपुट लिख देंगे 0 0। अब करेंगे हम शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, इस वाले 1 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो इस 1 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और इस वाले 0 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो इस वाले 0 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और ये वाला जो 1 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम देखेंगे M2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और M1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो 0 1 ये कौन सी स्टेट में आ गया, बी स्टेट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्टेट। तो 1 लेने पे बी स्टेट, मतलब हमें डैश लाइन से डिनोट करना होगा। तो अब हम इसको बी स्टेट पहुँचाएंगे। तो ये तो यहीं पे है, तो इसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे, और इसका आउटपुट लिख देंगे कितना आ रहा है 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी स्टेट के लिए बना देते हैं। तो डी स्टेट के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डी कौन सी करंट स्टेट क्या है उसकी 1 1 है। ठीक है, तो हम 1 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले हम 0 के लिए लेंगे। ठीक है, तो 0 1 1 का आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1। अब हम करेंगे क्या, शिफ्ट। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो इस 0 को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और इस 1 को यहाँ पे 1, और इस 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, और M1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब M2 1 और 0 मतलब 1 0। तो 1 0 कौन सा है, C स्टेट में। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे हम कौन सी स्टेट में है, C स्टेट में। ठीक है, तो हम C स्टेट में 0 को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। हम 0 के लिए क्या करते हैं, डार्क लाइन खींचते हैं। तो ये है हमारी D स्टेट, और हमें जाना है C पे। तो हम यहाँ से
से सी बच गया तो और इसका आउटपुट लिख देंगे हम, कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम 1 के लिए निकालेंगे। तो हमने 1 इनपुट दिया, करंट स्टेट क्या है डी की 1 1, यहाँ पर हम 1 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 1 1 मतलब 1 तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 0 आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0। हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने पे क्या होगा, इस 1 को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इस 1 को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इस 1 को क्या हम कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो हमारा M2 और M1 की वैल्यू कितना आ रही है 1 1 आ रही है, मतलब ये कौन सा स्टेट होगा, डी स्टेट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये डी स्टेट है। अब हम क्या करेंगे, हमने 1 लिया था इसलिए हम डैश लाइन से डिनोट करेंगे इसको। तो ये कौन से स्टेट में है, डी स्टेट में है। तो इसको हम यहाँ से सेम लेवल पर लेंगे, सॉरी क्योंकि यहाँ पे डैश लाइन होगी ये, तो इसको हम सेम लेवल पे लेंगे। ठीक है, और इसका आउटपुट लिख देंगे 1 0। ये प्लेन लाइन में नहीं आएगा, ये डैश लाइन में आएगा क्योंकि ये 1 है। ठीक है, 0 के लिए अपन प्लेन लाइन लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, लेकिन इसको कुछ अगर अपन मतलब थोड़ा और बढ़ा दें, इसके लेवल्स बढ़ा दें, तो ये वाला डायग्राम जैसे इसको यहाँ पे अपन कर दें, एक मिनट में करके बता देता हूँ। जैसे अपन ने, क्योंकि पेपर में अपन को पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई भी पेन से बना सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे 0 0 है, फिर यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है। इसके बाद बी स्टेट पे सबसे पहले क्या है, यहाँ से हम बी स्टेट के लिए बी स्टेट सबसे पहले थोड़ा पेपर बड़ा बड़ा सा लगने लगा। अपनी रहेगी सी स्टेट, तो सी स्टेट से सबसे पहले गया था बी पे, नहीं सी पे सबसे पहले गया था कहाँ, यहाँ पे। इसका आउटपुट क्या है, और यहाँ से सी स्टेट में गया था बी। तो सामने बना देते हैं बी स्टेट के लिए भी। ठीक है, और फिर डी स्टेट, तो डी से तो एक बी पे गया था ये वाला। ठीक है, इसका आउटपुट था 0 1 और एक आया था सामने, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा